हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक छोटे से और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे एस्पिरेंट ने टेलीग्राम पर भी डिस्कशन ग्रुप में पूछा कि सर मेंस के लिए कोई स्ट्रेटजी बताइए, स्पेशली यूपी स्पेशल का जो पेपर है। और बहुत सारे वीडियोस में भी कमेंट आते हैं कि सर आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी कुछ रणनीतियों के बारे में बताइए कि किस तरीके से हम मेंस की तैयारी करें। देखिए, असली मुद्दा यही है कि अगर आप केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो 1 साल तक 2 साल तक प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। उनको लगता है एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि एग्जाम सिविल सर्विसेज के 3 स्टेप पे होते हैं। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए जो मिलते हैं 3 महीने, उसमें ना तो आपके पास कोई नोट्स होते हैं और ना ही आपके पास कोई मॉडल आंसर होता है, ना आपके आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से आप मेंस में फेल हो जाते हो। फिर आप अगली साल मेंस की तैयारी में लगते हो कि चलो इस बार मेंस सही करेंगे, पता चलता है फिर प्रीलिम्स भी बिगड़ जाता है। तो दोनों में बैलेंस रखना होता है कि कितना प्रतिशत आपको प्रीलिम्स में देना है, कितना प्रतिशत मेंस में देना है। तो आज इसी सब चीजों पर जो है कि हम चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी ये लेक्चर रहेगी। अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और हमारे द्वारा यानी ग्लैंस एकेडमी के द्वारा क्या नया इनिशिएटिव लिया जाएगा ये भी आप समझ पाएंगे आज की इस क्लास में। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंस के लिए आप देखो कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, या यूं कहें कि प्रीलिम्स का पेपर भी देकर आते हो, तो मुश्किल से 3 महीने का समय मिलता है। लेकिन उस 3 महीने में आप कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ डिमोटिवेट भी हो जाते हो, क्योंकि आपके पास जब मेंस ओरिएंटेड कोई समझ नहीं होती है, मेंस ओरिएंटेड कोई नोट्स नहीं होते हैं, कोई अप्रोच नहीं होती है, तो आपको लगता है कि अब बस हमारे पास अंधेरे में तीर चलाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आपके पास मेंस के नोट्स तैयार होने चाहिए। मेंस के नोट्स में आप जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 और फिर 5 और 6 जो यूपी स्पेशल के पेपर ऐड किए हैं, उनके भी आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ही पहली बार हुआ था मेंस में 2023 में नया जो है कि पेपर ऐड किया गया, ऑप्शनल को हटा दिया गया। तो बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि सर यूपी स्पेशल के हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें और यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे करें। तो इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ग्लैंस एकेडमी की टीम के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है जो मेंस अप्रोच पर ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मैं रेगुलर जो है कि आपको पहले मेंस ओरिएंटेड जो है कि पूरे लेक्चर लूंगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी यानी कि पूरा साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। इस तरीके से जो मेन जीएस के पेपर हैं उस पे जो पूरे टॉपर्स के नोट्स हैं, क्योंकि मेरे साथ जो है कि 2-3 लोग जुड़े हुए हैं जिसमें 2022 में सेलेक्टेड हैं, कुछ लोग जो है कि एक लोग सेलेक्टेड भी हैं, एक लोग जो है कि मेंस का भी मतलब क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, इंटरव्यू नहीं हो पाया हालांकि उनका, 2023 में फिर से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो ये सारी चीजें जो है कि आप देखोगे कि यहां पर मैं कुछ अपने जो है कि नोट्स और साथ में टॉपर्स के नोट्स को इंक्लूड करते हुए रेगुलर आपको जो है कि एक क्लास दूंगा, जिसमें आप इकोनॉमिक्स को समझोगे, ज्योग्राफी को समझोगे, हिस्ट्री को समझोगे, साइंस को समझोगे। क्योंकि सबसे बड़ा अप्रोच ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 लाइनर बुक को तैयार करते हैं, चाहे फिर वो घटना चक्र हो, परीक्षा वाणी हो, या फिर वो महेश बणवाल हो, कोई सी भी बुक आप पढ़ते हो, दृष्टि की बुक पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए बैठते हैं या मेंस के टॉपिक को समझने बैठते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं होता आपके पास कि किसी भी चीज के पीछे कारण क्या है, प्रभाव क्या है, चुनौतियां क्या है, सफलताएं क्या है, रणनीतियां क्या है, सरकारी प्रयास क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मानवीय समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो मेंस का अप्रोच होता है, ये चीजें वहां पर आप नहीं कंपाइल कर पाते हो। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारी टीम के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि आपको रेगुलर जो है कि हैंड रिटन नोट्स में क्लास दी जाएगी। पहली बात समझिएगा, उस हैंड रिटन नोट्स की आप पीडीएफ भी ले सकते हो, लेकिन उस पीडीएफ को देखिए पेड रखा गया है बहुत ही कम प्राइस में। उसकी सारी डिटेल्स हम अगले 2 से 3 दिन में पूरी एक डिटेल के साथ में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हम लोग क्या क्या इनिशिएटिव करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल, जहां पर आप कोई भी मार्केट में जाते हैं तो आपको देह की बुक मिलेगी, घटना चक्र की बुक मिलेगी, एस चंद की मिलेगी, या फिर ओनली आईएएस फिजिक्स वाला की मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जिनकी बुक्स आपको मिलती हैं यूपी स्पेशल के लिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि सर हम यूपी का अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो बहुत लंबा जो है कि पूरा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सारी चीज पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं।
लेकिन वहां से हम एग्जाम में लिखने के लिए जो हमें क्रक्स चाहिए होता है, जो कोर पॉइंट चाहिए होता है, वो चीज नहीं मिल पा रही है। हम उसे कैसे एलिमिनेट करें? हम वहां पे पढ़ तो रहे हैं, पूरी किताब को पढ़ ले रहे हैं, पूरे नोट्स को पढ़ ले रहे हैं, पूरे टॉपिक को पढ़ ले रहे हैं, हमें एक उत्तर प्रदेश की एक समझ भी विकसित हो रही है, लेकिन हम उस चीज को कैसे अपनी आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करें? क्योंकि 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास में योगदान पूछ रहा है, तो आपको उन 200 शब्दों में प्राचीन इतिहास को कैसे समेटना है, कैसे आपको जो है कि प्रतापगढ़ की संस्कृति, प्रयागराज की संस्कृति हो गई, या फिर बनारस की संस्कृति हो गई, या उत्तर भारत की संस्कृति हो गई, उत्तर यूपी की, तो ये सब चीजों को कैसे हम कंपाइल करें 200 शब्दों में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें, कल्चरल नृत्य की बात करें, लोक नृत्य की बात करें, तो पूरे यूपी में बहुत सारे हैं, लेकिन उसका योगदान हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे लिख सकते हैं, उसकी जीवंतता कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पर आपके पास चुनौती आती है एक बड़े टॉपिक को कंसाइज करना, एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसके लिए मैं खुद पर्सनली जो है कि अपनी एक टीम के साथ जो सिलेक्टेड हैं, उनके साथ मिलकर एक नोट्स तैयार कर रहा हूं। ध्यान से समझना, एक नोट्स तैयार कर रहा हूं। मैं जल्दी उनका इंटरव्यू भी लूंगा और आप लोगों से जो है कि रूबरू कराऊंगा उनको, जो है कि सिलेक्टेड है। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन दोनों मतलब उनके साथ मिलकर मैं एक नोट्स तैयार कर रहा हूं जो स्पेशली रहेगा आपका यूपी स्पेशल का। ध्यान देना कि मैं अभी मॉडल आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, पहले नोट्स आपको समझने होंगे। हर एक टॉपिक के छोटे छोटे कंसाइज नोट्स होने चाहिए, ताकि आप अगर उसे पढ़ो तो आपको कम से कम आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए बेसिकली। मान लीजिए कि अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, तो कम से कम 2 से 3 पेज का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। पूरे 25-30 पेज का नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से 3 पेज का होना चाहिए नोट्स, ताकि उन 2-3 पेजों को आप कन्वर्ट कर सको एग्जाम में 1 पेज में। समझ पा रहे हो? आप पूरा चीज पढ़ोगे तब जाके उतना लिख पाओगे। तो मैं एक नोट्स हैंड रिटन तौर पे तैयार करूंगा और उसकी भी रेगुलर क्लासेस लेकर आऊंगा। जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे मैं उनकी क्लासेस भी लेकर आऊंगा, और उन सभी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप उसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, तो कुछ ना कुछ हम उसका एक बहुत ही न्यूनतम अमाउंट जो है कि चार्ज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि टीम का मोटिवेशन भी बना रहता है और साथ ही में चीजों की वैल्यू भी होती है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि भाई फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो यहां पर आप देखोगे कि एक नया इनिशिएटिव हम लोग लेकर चलेंगे, और उसकी जल्दी ही मैं अपडेट कि किस तरीके से हम उस पर काम करेंगे, कौन से नोट्स की हम शुरुआत करेंगे पहले जीएस में। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो पता होती है, लेकिन जब पूछ लिया जाता है कि भारत की जलवायु पर तापमान और वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको टेम्परेचर के नाम पे क्या चीज पता है वो आप खुद जानते हो, वर्षा के नाम पे आपको क्या पता है वो आप खुद जानते हो, या पश्चिम बंगाल में उठने वाले चक्रवात से तटीय क्षेत्रों में क्या क्या भारी नुकसान होते हैं, और ये क्यों पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक आते हैं, अरब सागर में क्यों नहीं आते, इसके पीछे जलवायु का क्या योगदान है, अक्षांशीय विस्तार का क्या योगदान है, या फिर हम कहें कि जेट स्ट्रीम का योगदान क्या है। तो इन सभी मेंस ओरिएंटेड टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इनके लिए नया ही इनिशिएटिव जो बहुत ही स्टैंडर्ड बना रहा हूं मैं, तो उसको भी हम लोग जल्दी लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो बस यही एक इंफॉर्मेशन थी कि ग्लैंस एकेडमी एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रही है, और आपको परेशान नहीं होना है, अपने मेंस अप्रोच को सही करनी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप तभी समझ पाओगे जब उसका आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को एक सिस्टमैटिक और एक क्रोनोलॉजी में तैयार करोगे। मैं कहता हूं कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आप पहले मॉडर्न पढ़ोगे या पहले एंशिएंट पढ़ोगे। तरीका यह है कि पहले आप एंशिएंट पढ़ो, जहां से सभ्यता शुरू होती है, मानव शुरू होता है, उसके पास आप एंशिएंट के बाद मिडिवल में आते हो, फिर मॉडर्न में आते हो, फिर आज के युग में आते हो जहां पे आप मुझे लाइव देख रहे हो या जो है कि वीडियो में सुन रहे हो। इस मोबाइल टेक्नोलॉजी तक आप कैसे पहुंचे, कम्युनिकेशन की क्या टेक्नोलॉजी थी, आग का आविष्कार क्या था, उसका क्या योगदान है आज तक, तो ये सारी चीजों को हमें समझना होता है, तब आप एक क्रोनोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तापमान, महासागर, पृथ्वी, क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए कि हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं उस प्लेनेट की खासियत क्या है, उस प्लेनेट के अंदर क्या मिल रहा है, और उस प्लेनेट के आवरण में क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या मिल रहा है। उसके बाद उस पे कौन कौन सी ऐसे प्रभाव हैं जो तापमान वगैरह ये सब प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य का क्या योगदान है, एल्बिडो क्या होता है। ये सारे टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं, फिर क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम लोग ओशिनोग्राफी यानी जो स्थल खंड पे यानी कि उस प्लेनेट पे जो समुद्र पाया जा रहा है 71%, तो उसका क्या रोल होता है, स्थल खंड से क्या प्रभावित होता है, ये सारी चीजें जो है कि हम लोग करेंगे। तो इन्हीं सब सूचनाओं के साथ आपसे मिलना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।